दोस्तों, अगर हमें अपने कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ मोल्ड करना है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे एडवांस इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स नहीं निकल के आ रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि हाउ टू टीच इफेक्टिवली टू प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम स्कूल टीचिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, एक है फिर मिडिल एजुकेशन सिस्टम और फिर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे कि हम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं और कैसे टीचिंग इफेक्टिवली उसको करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन क्या कहलाता है, नर्सरी से लेकर 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, एक सेगमेंट है। उसमें हम कैसे इफेक्टिवली करें। देखिए, उस एज में हमें बच्चों का जहन बनाना बहुत ज़रूरी है। उनको जो है एक अच्छे टीम लीडर बनाकर उसकी नींव रखना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली और एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, उस कंडीशन में हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर की एक जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स, जो आपके प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जानने से उसका अंदाज़ा लग जाएगा और इंटरेस्ट क्रिएट कराएं उसको टीचिंग में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कराएं, स्पोर्ट्स में कैसे उसे इम्प्रूव कराएं। बेसिकली उसको हमें बनाना है ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर डेवलप देनी है तो इग्निशन जो होगा ना, इग्निशन जो बीज रखा जाएगा वो उन्हीं क्लासेस में रखा जाता है। आगे चल के बच्चे के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो एक प्राइमरी स्कूल टीचर की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों को जाने पहचाने, और उसके लिए टीचर का फ्रेंडली नेचर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर से बहुत फ्रेंडली हो जाएं और उसके बाद शौक के तौर पे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, टीचरों को सिखा सकता है। दूसरी बात भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी स्टेज में हम बच्चे को कैसे रेस्पेक्ट करना सिखाएं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चा के अंदर जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है ना, एक चीज़ें को डेवलप वो नहीं सीख पाएगा। तो अगर एक टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको रेस्पेक्ट कैसे करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, मैनर्स एंड एटिकेट्स का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो इस स्टेज में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर हम ज़रा सा थोड़ा बहुत भी अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करें, अपने सिलेबस में इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, तो जाहिर सी बात है, नो डाउट हम जो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छी तरह से हम जो है इस पोर्शन को नर्चर कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, बच्चों के अंदर अच्छी हॉबीज़ का डेवलप करना, ये भी एक प्राइमरी टीचर की जिम्मेदारी है। इसी स्टेज में वो बच्चों को अच्छी हॉबीज़ डेवलप करवा सकता है। मैनर्स एंड एटिकेट्स को डेवलप कराने की भी जिम्मेदारी जो है वो प्राइमरी टीचर्स की है। तो सबसे पहली बात जो हमें आज के जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया कि अपने पीपल्स, अपने वार्ड, अपने स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बहुत बात है कि हमें जो है एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों का। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जब भी हम एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है या फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उस बच्चे को असाइनमेंट देना। आज के दौर में टीचिंग मेथोडोलॉजी कहती है कि आप जितना ज़्यादा बच्चों को असाइनमेंट देंगे, उसका जहन जो है उतना ही ज़्यादा कुशादा होगा, उतना ही ज़्यादा खुलेगा। क्योंकि देखिए, यूज़र तो आज के दिन में बहुत है, लेकिन जो डेवलपर जो माइंड है ना, वो 20% 1% से भी कम है। तो अगर सच में अगर हमें अपने मुल्क से प्यार है तो हमें अपने अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे टीचर्स, अच्छे डॉक्टर्स को डेवलप करना है। और तभी होगा जब हम इसी एज में बच्चों का के जहन को डेवलप करें। इसलिए समेटिव असेसमेंट दीजिए, जब भी चैप्टर्स और यूनिट कंप्लीट होता है तो उसको जो है असाइनमेंट दीजिए, और असाइनमेंट इस तरह से दीजिए। और मेरे यहाँ से पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि आप बच्चे की हेल्प तो करें, लेकिन पूरी तरह से बच्चों को जो है ना पूरा डिपेंडेंट ना हो जाने दीजिए, उसका दिमाग खुलने दीजिए। जब उसका दिमाग खुलेगा तो फिर देखिएगा कि बच्चा बड़ा शौक से पढ़ाई भी करेगा और एक मल्टी टैलेंट जिसे कहते हैं ना, वो बच्चा निकल के आएगा। दूसरी बात जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव डेली बेस्ड जो वर्क होता है, डेली बेस्ड असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्रिएटिविटी, क्विज, इन सब के ज़रिए से हम बच्चों का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए से बच्चे का जहन हम
बना सकते हैं। और इसी एज में अगर हम यानी प्राइमरी एजुकेशन तक के बच्चों तक अगर हमने ये सब चीज़ काम कर लिया, डेवलप करा लिया, तो देखिएगा हमारे माहौल, हमारे समाज में कितना एक बहुत अच्छा एक रिवॉल्यूशन आएगा, बहुत अच्छी चीज़ होगी। और एक वोकैबलरी डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है इस एज में। अगर जिन बच्चों का वोकैबलरी इसी एज में यानी प्राइमरी एजुकेशन तक 5th क्लास तक डेवलप हो जाता है, तो फिर आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वोकैबलरी में क्या है, हमें अच्छे थॉट्स को डेवलप करवाना है, और बच्चे स्पीक जो सेंटेंस बोलें वो क्लियरली बोलें, इस और कम्प्लीटली बोलें। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को अगर डेवलप करा देंगे तो नो डाउट हमारे जो बच्चे होंगे वो बड़े हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक असाजा, एक मतलब एक एसेट होंगे। तीसरी जो बात है वो जो मैं करना चाहता हूँ कि अपने जो सिलेबस में, अपने क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसमें एक मेथोलॉजी यानी इफेक्टिव क्वेश्चंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। देखिए, कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी है इस एज में। अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आगे की पढ़ाई, मिडिल क्लास, सेकेंडरी क्लास, फिर हायर एजुकेशन क्लास, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें हमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि आर यू श्योर। जब भी क्वेश्चन हम करते हैं और बच्चे ने जवाब दिया, सही दिया या नहीं दिया, गलत दिया, उसमें हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आर यू श्योर। अब वो बच्चा रियल में रटाई वाला जो मामला आजकल जो हमारे जो टीचिंग मेथोलॉजी में है, लोग बच्चे ज़्यादातर रटा के पास होते हैं, इसको हमें बिल्कुल रिमूव करना है हमें। और बच्चे इसके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे आर यू श्योर, उसके बाद वाई, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसमें अगर हम इस्तेमाल कर लें अपने क्वेश्चंस में, तो फिर बच्चे का बहुत ज़्यादा बहुत इफेक्टिव होगा। तीसरी बात जो हमें डेवलप करनी है इस चीज़ में, वो करनी है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब देखिए, टीम लीडर अगर बनना है बच्चे को, अल्टीमेटली क्या होता है कि आगे चल के, जैसे अगर हमने हाई स्कूल करने लगभग 20 साल के करीब हो गया, मैं अपने आप देखता हूँ अपने जो बच्चे जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, जो शुरुआत में स्कूल के दौरान भी उनके अंदर एक कोलैबोरेटिव यानी सबको साथ लेके चलने वाली जो एबिलिटी थी, वो आज का सब कामयाब है। सब इंजीनियर हैं, सब डॉक्टर्स हैं, अच्छी पोजीशन में, कोई अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन जो बच्चे भले ही वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सेल्फिश टाइप के थे, तो वो आगे चल के कामयाब नहीं हुए और उनकी लाइफ कामयाबी वाली लाइफ नहीं है। तो हमें क्या करना है, एज ए टीचर के नाते, एक प्राइमरी स्कूल टीचर के नाते, हमें ये चीज़ डेवलप करनी है कि हमें उनके अंदर एक ऐसा टीम लीडर डेवलप करना है जो कि कोलैबोरेटिव वर्क करे, इन्वायरमेंट में काम करे। तो ये चीज़ों को डेवलप करना है। बाकी हमें मॉडलिंग टेक्निक के ज़रिए से, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ज़रिए से हम एक जो है एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। इसमें हमें जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ का है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा इस एज में हमें बिहेवियर मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर अच्छा बिहेव करना सीख गया बच्चा, अच्छा इंसान बन गया, तो आगे चल के उसको क्योंकि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जिन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है वो लाइफ में बहुत सक्सेस करते हैं, क्योंकि कभी परेशानी आती है तो दूसरे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो इसी स्टेज में हमें बच्चों को बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाना है, उनको जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी सिखानी है, और हाउ यूर मैनेज क्लास डिस्कशन को कैसे मैनेज करना है। ये सारी क्वालिटीज़ अगर एक प्राइमरी स्कूल टीचर्स के पास होगी तो नो डाउट जो है वो बहुत एक अच्छा टीचर होगा। और अच्छा टीचर होगा तो जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो है उसमें हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो जो 5th क्लास तक एक फिनिश प्रोडक्ट की तरफ आएगा, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद वो आपके स्कूल्स के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और आप हमारे मुल्क, अपने स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यानी अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमें जो है ना, बेसिकली प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी ये है कि वो 5th क्लास तक अपने बच्चों को उसका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, उसके मैनर्स एंड एटिकेट सिखाएं, और उसके साथ साथ उसको अच्छी हॉबी कराएं। मैं अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ। उससे पहले मैं आप दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ कि ज़िंदगी, अपने ही शेर से, कि ज़िंदगी किस लिए हम तेरा तमाशा करते, ज़िंदगी किस लिए हम तेरा तमाशा करते, हाले दिल जो दुनिया को सुनाया करते। और जानते होते कि लोगों के दिलों में क्या है, जानते होते कि लोगों के दिलों में क्या है, साथ लेके तुझे दुनिया से किनारा करते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।